नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज हम छंद प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं में दो मात्रिक छंदों का निर्धारण किया हुआ है, दोहा और चौपाई। छंद के बारे में हम देखते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद शब्द चादी धातु से निकला है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना अथवा खुश करना। लेकिन यास्कमुनि ने निरुक्त में छंद की व्युत्पत्ति छदी धातु से मानी, जिसका अर्थ है संवर्ण या आच्छादन, संवर्ण या आच्छादन। जैसे उन्होंने लिखा है, छंदांसी छादनात्। छंद शब्द मूल रूप में छंदस अथवा छंदय है। इसके दो शाब्दिक अर्थ हैं, आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला। छंद का लक्षण अथवा परिभाषा। छंद की परिभाषा क्या है या छंद किसे कहते हैं? छंद उस रचना को कहा जाता है जिसमें वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा गति, यति, कर्म एवं तुक आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। अब छंद शास्त्र क्या है? छंद शास्त्र किसे कहते हैं? जिस शास्त्र में छंदों के लक्षणों का उल्लेख हो उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि हुए हैं। छंद शास्त्र को अन्य पिंगल नाम से भी जाना जाता है। आचार्य पिंगल मुनि के नाम से ही छंद शास्त्र का अन्य अथवा दूसरा नाम पिंगल शास्त्र पड़ गया। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक या कसौटी व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक या कसौटी छंद शास्त्र है। छंद के अंग पढ़ते हैं हम। छंद के निम्नलिखित अंग हैं: चरण या पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और कर्म, गुण, गति, यति, तुक। अब पहले है कि चरण या पद क्या होता है। चरण या पद चार होते हैं, यानी प्रत्येक छंद के प्राय 4 चरण होते हैं। ये चरण सम और विषम दो प्रकार के होते हैं। प्रथम व तृतीय यानी पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा द्वितीय एवं चतुर्थ अर्थात द्वितीय और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। नंबर 2, वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा क्या होती है? एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जिस ध्वनि में स्वर न हो, जैसे हलंत को वर्ण नहीं माना जाता। हलंत वाले अक्षर को क्या नहीं, पूरा वर्ण नहीं मानेंगे। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहा जाता है? मात्रा। छंद शास्त्र में मात्रा की दृष्टि से लघु वर्ण और गुरु वर्ण दो प्रकार के वर्ण हैं। लघु वर्ण का चिन्ह खड़ी पाई और गुरु वर्ण का चिन्ह एस द्वारा दर्शाया जाता है। लघु वर्ण की मात्रा 1 होती है और गुरु वर्ण की मात्रा 2 गिनी जाती है। कहीं कहीं छंद पूर्ति के लिए आवश्यकता पड़ने पर चरण के अंतिम वर्ण को लघु अथवा गुरु मानना पड़ता है। लघु वर्ण गुरु कब बन जाता है? कहां कहां लघु को गुरु गिनते हैं हम? पहला है अनुस्वार युक्त। यदि कोई अनुस्वार युक्त है तो अनुस्वार युक्त लघु वर्ण भी गुरु होता है, यानी अनुस्वार वाला वर्ण जो होगा वो क्या माना जाएगा? गुरु। जैसे संतोष, स के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, लेकिन हमने इसको क्या किसके द्वारा दर्शाया? गुरु के द्वारा। कुंडल कहते बिंदी है, अनुस्वार है, तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया। दूसरा है स्वर रहित व्यंजन से पहले वाला वर्ण यदि लघु हो तो वह गुरु माना जाता है। जैसे मंडल, मैं
मैं की बाद यदि डे से पहले ये क्या है, आधन है, तो ये मैं क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा इसको। फिर तीसरा है विसर्ग युक्त लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। जैसे विसर्ग होते हैं, जैसे प्रातः के आगे विसर्ग होती है, अतः के आगे, तो ये विसर्ग वाला भी क्या माना जाता है, गुरु। चौथा है संयुक्त वर्ण श प्र ग श्रय से पूर्व लघु वर्ण भी गुरु होता है। जैसे पत्र, त्रय में पै क्या होगा, गुरु होगा। फिर यज्ञ, यह गैस, यह क्या होगा, गैस से पहले गुरु हो गया। कक्षा, तो कै क्या होगा, गुरु। तीसरा है संख्या और वर्णक्रम। पहले संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं, वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं, संख्या। वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं, संख्या। दूसरा है वर्णक्रम, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं, कर्म। लघु और गुरु का जो स्थान निर्धारण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कर्म। चौथा है गण। गण किसे कहते हैं, गण का क्या अर्थ है, गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है, गण 3 वर्णों के समूह से बनता है। गण 8 होते हैं। गण कितने होते हैं, 8। गणों के स्वरूप को निम्नलिखित सूत्र द्वारा समझा जा सकता है। जैसे ये है सूत्र, य मा ता रा जय भा न से ले गा। क्या होता है, यह माता राजभान शलगा। तो इसको हम किसके द्वारा, लघु द्वारा, इसको गुरु के द्वारा, जो डबल है उनको गुरु द्वारा और जो सिंगल है उनको लघु द्वारा। इस प्रकार इनके क्या लगा दिए, ये गण चिन्ह। और इसको यदि हमने यह तीनों के हमने यहाँ बताया था कि वर्ण कितने किससे बनता है, 3 वर्णों के समूह से गण बनता है। तो 3 वर्णों के समूह से क्या बने, यह माता, यह माता से क्या बन गया, यशोदा जैसे दे दिया। इसमें आदि में लघु होगा और पीछे दोनों गुरु होंगे। इसी प्रकार नीचे वाले तीनों के माता रा, तीनों किसे, सरव गुरु जिसको बोलते हैं। मीनाक्षी में जैसे ये लगा के गणचिन्ह भी दिखा दी, ऊपर भी दिखा दी, क्या बन गया, मगन बन गया। फिर तीनों के ताराजय, तो अंत में क्या होगा, लघु, और दोनों आदि में क्या है, गुरु। तो इसका क्या हुआ, दामाद, जैसे दामाद में गणचिन्ह लगा के क्या बना दिया, तगन। फिर राजय भा, तो मध्य में क्या होगा, लघु। तो इसका क्या बनाया हमने, जैसे देवता, देवता में ये है गुरु, फिर बीच में लघु, फिर गुरु, तो रगड़ बन गया। फिर जय भा ने, तो बीच में क्या होगा, मध्य गुरु, तो इसका क्या बना दिया, मनोज जैसे जगड़ बन गया। फिर भा ने से, फिर आदि गुरु होता है तो क्या बना दिया, भीतर, ये क्या बन गया, भगन। फिर न से ले, तीनों क्या होगा, सरव लघु, फिर इसका क्या बना दिया, जैसे कमल, कमल से बन गया हमारा नगन। फिर से ले गा, फिर क्या होगा, अंत गुरु, फिर क्या बना दिया हमने, कमरा, कमरा में क्या होगा, शगन। इसमें 2 अंत में गुरु होगा और दोनों आदि में क्या हो गए, लघु हो गए। फिर नीचे क्या बन जाता है, लघु और गुरु, क्योंकि 3 के अतिरिक्त इनके क्या नहीं बनते, वह समूह नहीं बनता। फिर इसी प्रकार जैसे 5वां होता है, क्या होता है, गति होता है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं, गति। गति का महत्व वर्णिक छंदों में, छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। फिर छठा है तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। 7वां है यति। यति का क्या अर्थ होता है, विराम या रुकना या विश्राम। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा, पदों को पढ़ते समय उनमें लय बनाए रखने के लिए कहीं कहीं पर क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इस विश्राम या रुकने को ही क्या कहा जाता है, यति कहे या विश्राम कहे या विराम कहे। कहीं कहीं पर तो यति का ठीक प्रयोग न करने से पदों का अर्थ समझने में भी कठिनाई होती है। जैसे लिखा है, पहला एक उदाहरण है, रोको मत कोमा जाने दो। फिर नीचे लिखा है दूसरा उदाहरण, रोको कोमा मत जाने दो। यति का उचित प्रयोग ही वाक्य का सही अर्थबोध कराता है। छंद के भेद, अब आते हैं हम, छंद के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में छंद के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। पहला क्या करेंगे, वर्णिक छंद किसे कहते हैं या वर्णिक छंद का लक्षण क्या है।
वर्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों की संख्या या गिनती का विधान हो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। यानी जिन छंदों में वर्णों की गिनती की जाए उन्हें क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। जैसे वर्णिक छंद के उदाहरण हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, वंशज, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद का लक्षण है या मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में मात्राओं की निश्चित संख्या का विधान हो, यानी जिन छंदों में मात्राओं की निश्चित संख्या हो, दे रखी हो, उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे मात्रिक छंद के उदाहरण है दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है, गीतिका है आदि। फिर तीसरा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में न तो वर्णों की संख्या का विधान हो और न ही मात्राओं की संख्या का विधान हो, यानी न तो वर्णों की संख्या निश्चित हो और न ही मात्राओं की संख्या निश्चित हो, केवल लय प्रवाह के आधार पर ही जिनकी रचना हो उन्हें क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही कविता कामनी को सर्वप्रथम छंदों के बंधन से मुक्त करवाया। उन्होंने अपनी कविता जूही की कली में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी जूही की कली में ही सर्वप्रथम या सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। किन्होंने किया है? आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही आधुनिक काल में। इस प्रकार आज हमने छंद का परिचय प्राप्त किया है और अब हम अपने अगले पार्ट में जो हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 मात्रिक छंद दोहा और चौपाई निर्धारित किए गए हैं उनको जानेंगे। धन्यवाद।